चीफ सेक्रेटरी की एफिडेविट कहां है? और कोर्ट की ये सीधा सवाल से ही घबरा गए सरकारी वकील। दोस्तों, मैं वो केस की बात कर रहा हूं जिस केस की सुनवाई 3 जुलाई को होने वाली थी। और 3 जुलाई को जो सुनवाई हुआ वो सुन के आप चौंक जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी सुशांत सिंह राजपूत दिशा सालियान की केस में कोर्ट में एक के बाद एक डेट टालते टालते आज जाके यहां तक पहुंचा। पर आज ये कोर्ट ने जो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर एक तमाचा लगाया वो देखने वाली बात है। और वो कैसे लगाया, क्या हुआ आज कोर्ट में, सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान की केस को लेके कोर्ट के अंदर क्या चला, वो मैं आप लोगों के सामने इसी वीडियो के जरिए रखने वाला हूं। दोस्तों, दिशा सालियान की मिस्टीरियस डेथ की रिलेटेड अलग अलग पिटीशन पर आज बॉम्बे हाई कोर्ट पर एक मेजर हियरिंग होने वाली थी। और इस हियरिंग में शिवसेना के एमएलए आदित्य ठाकरे, मुंबई पुलिस की फॉर्मर कमिश्नर और कुछ सीनियर ऑफिसर्स के खिलाफ सीरियस एलिगेशन और स्टेट गवर्नमेंट का जो रिप्लाई है इसके ऊपर नाराजगी जताई बॉम्बे हाई कोर्ट के जज ने। तो बॉम्बे हाई कोर्ट के जज ने डायरेक्टली पूछा कि चीफ सेक्रेटरी की एफिडेविट कहां है। यानी मुंह उठा के वो लोग चले गए, एक्चुअल जो मतलब एग्जैक्ट डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट ना लेके वो लोग दिन प्रतिदिन कोर्ट में हाजिर हो जा रहा है। और हर एक डेट पे ही हर एक जज यही क्वेश्चन कर रहे हैं कि ये डॉक्यूमेंट कहाँ गया, वो डॉक्यूमेंट कहाँ गया। यानी इस जगह पे ऐसे नहीं कि मैं जज को गलत साबित कर रहा हूं, इस जगह पे ऐसे है कि जिन लोगों के ऊपर वो तमाम डॉक्यूमेंट लेके यानी प्रॉपर डॉक्यूमेंट लेके कोर्ट में हाजिर होना है, वो लोग ऐसा ना करके कुछ डॉक्यूमेंट छोड़ के वो लोग कोर्ट पे हाजिर हो जा रहे हैं ताकि उस दिन की जो हियरिंग है वो एकदम खराब हो जाए। और आज भी वही हुआ, पर आज कुछ अलग हुआ। क्या हुआ कि जैसे कि जो जज थे उन्होंने पूछा कि चीफ सेक्रेटरी की एफिडेविट कहां है, क्योंकि लास्ट हियरिंग में जितना दूर मैं देख पा रहा हूं कि कोर्ट ने बहुत क्लियरली कहा था कि इस मैटर की सेंसिटिविटी को देखते हुए महाराष्ट्र की चीफ सेक्रेटरी खुद एफिडेविट के थ्रू रिप्लाई फाइल करे। पर वो एफिडेविट कोर्ट में सबमिट आज के दिन में क्यों नहीं हुआ? ये जो घटना था यानी लास्ट जो हियरिंग हुआ था वो था 30 अप्रैल को। तो 30 अप्रैल के बाद 30 जून चला गया, यानी पूरा एक महीने का एक टाइम मिल गया। उसके बाद भी उस दिन कोर्ट ने कहा कि महाराष्ट्र की चीफ सेक्रेटरी को खुद एफिडेविट के थ्रू रिप्लाई फाइल करना है, फिर भी नहीं हुआ। तो मतलब ये चल क्या रहा है? इस जगह पे कोर्ट तो पूछ ही सकते हैं कि ये हो क्या रहा है अल्टीमेटली। क्यों आप लोगों को जो कहा जा रहा है वो आप लोग नहीं कर रहे हैं? और इतना ही नहीं, जो सरकारी वकील था उन्होंने कोर्ट को बताया कि आज कोर्ट में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर यानी आईओ भी प्रेजेंट नहीं है। एक सीनियर पुलिस ऑफिसर था, वो अपना एफिडेविट फाइल किया है, बस इसके ऊपर जो करना है करिए, आज और कुछ हो नहीं सकता। तो क्या ये मजाक चल रहा है कोर्ट में? हालांकि नीलेश ओझा सर इस चीज का स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन किया। नीलेश ओझा सर ने क्या कहा कि कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद एक जूनियर ऑफिसर से रिप्लाई फाइल करवाया गया, जो कि डायरेक्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। यानी मानिए कि आपको कोर्ट ने एक काम दिया, उस काम को लेके आपको कोर्ट में हाजिर होना था एग्जैक्ट डेट पर आपके अंदर करप्शन भरा हुआ है, आप गिल्टी है, जिस वजह से आप जिस डेट पे कोर्ट ने आपको बुलाया उस डेट पे आप नहीं गए, बल्कि आपके घर की किसी नौकर को भेज दिया कि तुम जाके कहो कि सिस्टम ऐसा है मैं जा नहीं पाऊंगा, या फिर मामले को सुलटा लो। मतलब मामला समझ पा रहे हैं कि मामला किस तरफ जा रहे हैं? मतलब ये सब कुछ देखते हुए ना एक ही चीज तो सामने आते हैं कि इतनी कोशिश किया जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत चाहे दिशा सालियान की केस में ये जिस डायरेक्शन में वो केस जा रहा है, इसको उसी डायरेक्शन में जाने के लिए कितनी बार रोकने की कोशिश किया जा रहा है इस चीज को। और ये जो रोकने की कोशिश किया जा रहा है इसके पीछे मकसद क्या हो सकता है? ऑब्वियसली मकसद वही है जो आपको लग रहा है
कि अगर इस केस को लेके अगर कोर्ट आगे बढ़ा और सही तरीके से सब कुछ कोर्ट ने जो जो मांगा सब कुछ अगर कोर्ट की हाथ तक पहुंच गया तो फिर सुशांत और दिशा सालियन की केस की सच्चाई कोर्ट हमारे सामने रख देगा। उसी के साथ साथ नीलेश ओझा सर इतनी मेहनत कर रहे हैं, उनके टीम हर एक डेट पे वो लोग पहुंच रहे, हर एक डेट पे जो जो कोर्ट मांग रहे हैं सब कुछ लेके वो लोग पहुंच रहे, पर जिन लोगों को यानी दूसरे जिन पार्टी को कोर्ट कह रहे हैं कि ये चीज को लेके आना है वो लोग प्रेजेंट नहीं हो रहा है, और अगर प्रेजेंट हो भी रहा है तो कुछ एक्सक्यूज दे रहे हैं कि ये पेपर रेडी नहीं है या फिर वो पेपर रेडी नहीं है या फिर मैं आया उस सर के भी आपसे सर नहीं आ पाया। तो ये चक्कर चल रहा है कोर्ट के अंदर। अब बताइए आप, मतलब सीधा देख के तो ऐसा ही लग रहा है कि जो लोग अपना दायित्व ठीक तरह से नहीं निभा रहा है या फिर कोर्ट की उल्लंघन कर रहे हैं वो लोग तो काल्प्रिट है ही, यानी काल्प्रिट आज कोर्ट के सामने पहुंच चुका है दोस्तों। और आज ऐसा नहीं कि कोर्ट भी चुपचाप बैठा हुआ था, कोर्ट ने एकदम पूरी सख्त टोन से पूछा कि चीफ सेक्रेटरी की एफिडेविट क्यों नहीं फाइल हुआ, कोर्ट के ऑर्डर का वायोलेशन क्यों किया गया। और यह चीज जो कोर्ट ने पूछा यह पूछना चाहिए था, क्योंकि उन लोगों को इतना ज्यादा छूट दे दिया गया है। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, इसके मतलब यह नहीं कि कंधे पे उठकर मूतेंगे वो लोग, जो मन में आए वो नहीं कर सकते। कुछ देश का रूल्स एंड रेगुलेशन, कोर्ट कचहरी का कानून नियम सब कुछ होते हैं, संविधान नाम की एक चीज भी है, तो उसकी उल्लंघन वो लोग नहीं कर सकते। और जो कि आज कोर्ट ने जो पूछा वो मेरे हिसाब से एकदम सही पूछा, और ये चीज बहुत पहले पूछना चाहिए था कोर्ट को, और भी र्यूड और भी पहले हो जाना चाहिए था ताकि इतना दिन तक ये चीज ना जाता। फिर कोर्ट ने पूछा कि क्या चीफ सेक्रेटरी ने इस पुलिस इंस्पेक्टर को ऑथोराइज किया है, यानी जिसको आईओ ने भेजा, जिस सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर को, क्या उसको ऑथोराइजेशन दिया गया है? नहीं दिया गया था। आज विदाउट ऑथोराइजेशन उसको भेज दिया गया था कोर्ट पर। तो यह है चक्कर। और इसका जवाब, जैसे कि मैंने अभी अभी कहा, जवाब आया था कि नहीं, कोई ऑथोराइजेशन नहीं है, ऐसे ही भेजा गया है। और इस जगह पे गवर्नमेंट की लॉयर कह रहे हैं कि हम आज की डेट के लिए प्रिपेयर्ड नहीं थे, और यह बात सुन के कोर्ट हो गया और भी सख्त। मतलब दिमाग में खून चढ़ गया कोर्ट, मतलब कोर्ट का जो जज थे कि प्रिपेयर्ड नहीं थे मतलब क्या। 30 मई को लास्ट कोर्ट हुआ, उस कोर्ट में सब कुछ बताया गया कि अगली डेट कब है, और आज के दिन आप लोग कोर्ट में प्रेजेंट होकर यह कह रहे हैं कि हम आज की डेट के लिए या फिर आज हम प्रिपेयर नहीं थे। तो कोर्ट ने पूछा कि क्या गवर्नमेंट फाइनल आर्ग्यूमेंट के लिए रेडी है या नहीं, यानी फाइनल आर्ग्यूमेंट गवर्नमेंट चाहता है या फिर नहीं, ये पहले हमें साफ क्लियर करिए, उसके बाद जो समझना है वो हम समझ लेंगे। पर इस जगह पे भी वकील ने मना कर दिया कि नहीं, गवर्नमेंट अभी रेडी नहीं है। मतलब क्या ही चल रहा है कोर्ट के अंदर भाई, क्या चीज चल रहा है। आप सोचिए कि दिशा सुशांत की केस को लेके एकदम ओपन खुल्लम खुल्ला चल रहे हैं। हाँ, हालांकि मैं जितनी डिटेल में आप लोगों को बता रहा हूं, इतने डिटेल में न्यूज हमारे सामने नहीं आते कि कोर्ट के अंदर क्या हुआ है। पर अगर ये न्यूज सामने आते तो शायद लोगों को सच्चाई पता चलता। और मुझे लगता है कि ये जो न्यूज, ये जो डिटेल है ना, ये डिटेल लोगों के सामने हर एक, मतलब एक कैटेगरी की जो न्यूज पब्लिशर्स है, जो न्यूज डिलीवर करते हैं, उन लोगों को इतना परमिशन देना चाहिए कि आप लोग कोर्ट में जाके एकदम पूरा हूबहू कोर्ट में जो हो रहा है वो लोगों के सामने रखो, ताकि लोगों को पता चले कि एक्चुअल सच क्या है, एक्चुअल झूठ क्या है, कौन गद्दारी कर रहा है कोर्ट के साथ, कौन इस केस को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं, ये सब कुछ लोगों को डायरेक्ट पता चले। तो एट द एंड ऑफ द कन्वर्सेशन कोर्ट को जो समझना था वो समझ गए। अब कोर्ट है वो, अब वो जज है, जज मतलब उठ के तो दो थप्पड़ नहीं लगा सकता। तो जज ने एकदम लास्ट में जो कहा
वो एकदम परफेक्ट बात है और मुझे लगता है कि इसके ऊपर और कोई बात हो नहीं सकता दोस्तों। जज ने कहा कि अब कोई डिले टॉलरेट नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट हियरिंग 16 जुलाई 2025 को फुल प्रिपरेशन ऑफ और रिटन इंस्ट्रक्शन के साथ कोर्ट में अपीयर होना। बहुत हो गया तुम लोगों की नौटंकी, मतलब जज की कहना ऐसा ही है कि बहुत देख लिया तुम लोगों की नौटंकी भाई। तुम लोग कोर्ट को मजाक बना कर रख दिए हो, एक सर्कस की मंच बना कर रख दिया हो तुम लोग कोर्ट को। अब कोई डिले कोर्ट टॉलरेट नहीं करेगा। नेक्स्ट हियरिंग 16 जुलाई को दे दिया गया है। फुल प्रिपरेशन और रिटन इंस्ट्रक्शन के साथ कोर्ट में अपीयर होना है। तो इतनी बड़ी एक ऑर्डर कोर्ट के तरफ से अब सरकारी वकील को दिया गया है, उसके साथ जो आईओ है जो कि नहीं प्रेजेंट था आज के दिन में, पता नहीं कहां पे क्या कर रहा था, उनको भी दिया गया है। और इस जगह पे आदित्य ठाकरे की जो लॉयर थे वो भी गया था आज कोर्ट में, जिसका नाम है सुदीप पसबोला। तो उसका कहना यह है कि मिस्टर सतीश सालियान ने पुलिस को कंप्लेंट दिए बिना ही डायरेक्ट रिट पिटीशन फाइल कर दी। अब मुझे पता नहीं कि इस जगह पे पुलिस को पहले कंप्लेंट देने के बाद रिट पिटीशन दायर कर सकते हैं या फिर नहीं, इसके ऊपर मेरे पास उतना जानकारी नहीं है, तो मैं फॉल्स जानकारी स्प्रेड नहीं करना चाहता। पर इस पे एडवोकेट नीलेश ओझा सर ने एक स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन लगाया और उन्होंने कहा कि यह स्टेटमेंट रिकॉर्ड में लिया जाए क्योंकि यह फैक्चुअली गलत है और कोर्ट को मिसलीड करने की कोशिश कर रहे हैं जो परज्यूरी और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंदर आते हैं। और ऐसे आदित्य ठाकरे की लॉयर और नीलेश ओझा सर के अंदर बहस हुआ कोर्ट के अंदर, और नीलेश ओझा सर ने यह भी क्लैरिफाई किया कि सतीश सालियान ने 25 मार्च 2025 को 75 पेजेस की रिटन कंप्लेंट पुलिस को सबमिट किया था, जिसका कॉपी कोर्ट रिकॉर्ड में मौजूद है। मतलब आदित्य ठाकरे की जो लॉयर है वो झूठ कह रहा है इस जगह पे, यह साबित कर दिया नीलेश ओझा सर ने कि आदित्य ठाकरे की लॉयर तो यही कह रहे थे ना कि पुलिस को कंप्लेंट दिए बिना ही डायरेक्टली रिट पिटीशन दायर कर दिया। नीलेश ओझा सर कह रहे हैं कि नहीं, 25 मार्च 2025 को पुलिस को 75 पेजेस की रिटन कंप्लेंट दे दिया गया है, जो जिसका मतलब रिसिप्ट कॉपी भी कोर्ट के पास ही है, कोर्ट से पूछ लो। और एक तमाचा दे दिया नीलेश ओझा सर, हैट्स ऑफ। और एक तमाचा दे दिया आदित्य ठाकरे की लॉयर की गालों पे कि तुम लोग जितना कोशिश करो इस केस को घुमाने की और होगा नहीं। पेज जो है वो तुम लोग कसते 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 इस जगह पे लेके आए हो कि और टाइट करने की जगह नहीं बचा, तो और तुम घुमा नहीं सकते इस चीज को। और वो ही नीलेश ओझा सर ने भी जवाब में दे दिया। और कोर्ट में एट द एंड में नीलेश ओझा सर ने एक बहुत बड़ी बात कही कि ये केस सिर्फ एक केस नहीं, ये डेमोक्रेसी के खिलाफ एक साजिश है, और जिस वजह से ये लोग ऐसे कर रहे हैं इस केस के साथ। और उसी के साथ नीलेश ओझा सर का कहना है कि ये जो केस है ये केस कोई नॉर्मल केस नहीं, ये एक सरकारी मशीनरी का प्लान्ड मिसयूज है। बस सच्चाई को दबाने के लिए इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर और गवर्नमेंट लॉयर केस को और कोर्ट को अंधेरे में धकेल रहा है और कुछ नहीं। पर कोर्ट ने आज जो सख्त से पेश आए वो पेश आना था, और जिस वजह से लगता है कि जो अगला डेट दिया गया है वो है नेक्स्ट हियरिंग होगी 16 जुलाई 2025 को। और कोर्ट का एटीट्यूड देख के ऐसा ही लग रहा है कि अगले आने वाले डेट में कोर्ट और कुछ टॉलरेट नहीं करेंगे। यानी अगले आने वाले जो डेट है वो डेट बहुत बहुत ज्यादा वाइटल है दिशा सालियान की केस के लिए, जो केस फिलहाल चल रहा है बॉम्बे हाई कोर्ट पर। तो ये था 3 तारीख की रिपोर्ट, और 3 तारीख पे और एक रिपोर्ट आना था जो रिपोर्ट मेरे हाथ पे अभी तक नहीं आया दोस्तों। जैसे ही मेरे पास आ जाएगा मैं आप लोगों के सामने अपडेट दे दूंगा कि कोर्ट में उस रिपोर्ट को लेके क्या हुआ। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया कि एक्चुअल खेल किस जगह पे खेला जा रहा है, एक्चुअली क्या चल रहा है। और यही चल रहा है जो कि मैं आप लोगों के सामने बताया कि आदित्य ठाकरे की वकील भी कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से आदित्य ठाकरे को बचा के यहां से लेके जाया जाए। उसी के साथ साथ नीलेश ओझा सर भी सब किसी की गला पकड़ के बैठा है कि किसी को जाना नहीं दूंगा, किसी को भागने नहीं दूंगा,
कोर्ट को भी समझ में आ गया कि ये लोग खेल रहे हैं कोर्ट के साथ, तो कोर्ट भी फ्रस्ट्रेटेड होके अब कोर्ट भी अपना फाइनल वर्डिक्ट सुना दिया कि 16 तारीख को एकदम सज धज के आना, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। तो ऐसा एक बात आ चुका है फिलहाल। और सरकारी वकील जो है, मतलब जो कि कोशिश कर रहे हैं कि आयोग के साथ मिलकर एक गठबंधन करने की, शायद उनका भी पत्ता कटने वाला है। उनका शायद गठबंधन नहीं होगा, क्योंकि 16 तारीख की जो दिन है उस दिन के ऊपर फोकस रहेगा। वो एक बहुत वाइटल डेट है सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान की केस के लिए। और साथ ही साथ दोस्तों, हाँ, एक वाइटल बात कि मेरा जो सेकंड चैनल है बी बाइट, तो बी बाइट को ऑब्वियसली आप लोग सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत की केस की जो टॉपिक है वो तो मैं इस चैनल पे डिस्कस करता हूं, पर कुछ ऐसी टॉपिक है सुशांत सिंह राजपूत की जिंदगी की हो या फिर उस रिलेटेड हो, जो कि मैं इस चैनल पे आप लोगों के सामने नहीं देता हूं, तो वो मैं उस चैनल पे दूंगा। तो अगर आप देखना पसंद करेंगे तो फिर बी बाइट को सब्सक्राइब करके रखिएगा। आप देख पा रहे हैं सब कुछ बी बाइट की, और लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन पे दे रहा हूं। और बस इतना ही है आज की वीडियो में। मिलेंगे मेरा नेक्स्ट किसी वीडियो पे। टिल देन सब कोई खुश रहिएगा, बढ़िया रहिएगा, टाटा।